ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिछली बार हमने सती प्रसंग सुनाया था कि दक्ष ने किस तरह यज्ञ करा और यज्ञ में शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं दिया। और जब शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला तो पार्वती सती को जब पता चला तो सती ने देखा कि मेरे पिता को नहीं बुलाया, और वहां जाके देखा तो पिता के भाग भी वहीं नहीं रखा था। तो सती को बड़ा गुस्सा हुआ और उसने वहां पर अपनी देह त्याग दी। और देह त्याग करके बाद में शंकर भगवान और शंकर भगवान के गणों ने आकर उस यज्ञ को विध्वंस करा। और बाद में देवताओं के, विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के कहने पर उस यज्ञ को पूरा भी करा। ये सबको पता ही है, दक्ष को बकरे का सिर लगाया, भृंग ऋषि को दाढ़ी बकरे की लगाई, ऐसे करके यज्ञ को करा। खैर सती वो हो गई थी। तो आज पार्वती विवाह, इसका प्रसंग हम सुनाएंगे। अब जब सती हो गई तो शंकर भगवान तपस्या में चले गए, और जब शंकर भगवान तपस्या में चले गए तो चारों तरफ अजीब सा वातावरण हो गया। और उधर तारकासुर ने एक तपस्या की कि भाई मैं अजर अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो नहीं, अपनी मृत्यु का कोई वो छोड़ो। तो उसने सोचा शंकर भगवान तो तपस्या कर रहे हैं, सती है नहीं अब, तो शंकर भगवान के पुत्र कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि मेरे को वरदान दो कि शंकर भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु। उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो उसको अब तो निर्भय हो गया और जाके देवताओं को परेशान करने लगा। उधर हिमाचल और उसकी पत्नी मैना ने पुत्री के लिए तपस्या करनी शुरू करी। और जब बहुत तपस्या की तो जगदम्बा ने आकर के उनको कहा कि मैं आपके यहाँ पर जन्म लूंगी। अब वो जगदम्बा जन्म लेने के लिए वहाँ समय आया तो अपने वक्त पर जगदम्बा ने पार्वती के रूप में वहाँ पर जन्म लिया। अब पार्वती वहाँ बड़ी होने लगी तो एक बार नारद जी वहाँ पर आए और उन्होंने हिमाचल ने कहा कि ये मेरी बेटी है, आप इसका हाथ देखकर बताएं कि इसके भाग्य में क्या है। नारद जी ने देखा, रही तो साक्षात जगदम्बिका हाथ है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर हाथ है, लेकिन क्या है कि एक छोटी सी परेशानी है कि इसका जो दूल्हा होगा वो अमंगल भेषधारी होगा। वो मतलब उसका कोई कुल, खानदान, जाति, गोत्र कुछ नहीं होगा, वो अमंगल भेषधारी होगा। तो अब मैना को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, मैंने मांगा क्या था, हुआ क्या है, तो मैं तो लड़के की शादी नहीं करूंगी। अब इधर पार्वती भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि उसका कोई उपाय भी होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये अमंगल मंगल में बदल सकता है अगर पार्वती भोलेनाथ की तपस्या करे और उनको अपने साथ विवाह करने के लिए मना ले तपस्या करके। पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या करूंगी, और वो तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। अब वो जैसी तपस्या करने जाने लगी तो उनकी माँ ने कहा ऊ माँ, मतलब तपस्या करने मत जा। और ऊ माँ, ऊ और माँ के शब्दों से जब उसको रोकने को हुई तो वो उसका नाम उमा रख गया, उमा पड़ गया। तो पार्वती का इसलिए एक उमा नाम जो है वो इस कर भी है। तो वो पार्वती तपस्या करने चली गई। अब तपस्या भी अपने साथ दो सहेली राजा ने भेज दी थी। अब वो तपस्या बड़ी भयानक, कभी पत्ते खाएं, कभी निराहार रहें, कभी खाली जल रहे, बारिश आए तो बारिश में भीग जाएं, और गर्मी है तो ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के पास बैठ जाएं, सर्दी में वहां जाकर के पहाड़ पर बर्फ के अंदर बैठ जाएं। तो ऐसे घनघोर तपस्या करने लगे। और उधर क्या हुआ कि अब भगवान शंकर विवाह करें, इसके लिए अब कहाँ क्या करा जाए, तपस्या तो उनको भंग करनी पड़ेगी ना। तो अब वो बाकी सब देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु सब ने मिलकर के, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने, सभी देवताओं ने कहा भी जब तक ये तपस्या भंग नहीं हुई तब तक कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कुछ उपाय करो। तो कहा कामदेव को भेजते हैं। तो कामदेव को भेजा। काम ने वो बड़े, कभी बसंतक बाण, कभी कुछ रिझाने के लिए, लेकिन शंकर भगवान भोलेनाथ कहाँ रिझने वाले थे। तो लेकिन कामदेव ने जब अपना अंतिम अस्त्र भोलेनाथ पर चलाना चाहा, उसी वक्त भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। अब कामदेव भस्म हो गए तो चारों तरफ त्राही त्राहीमाम हो गया। अब रति रोने लगी कामदेव की पत्नी, ये क्या करा, मेरे पति का क्या कसूर है, ये तो देवताओं ने करा है ये सारा कुछ। अब वो इतने में सारे लोग भी आ गए। बाकी उन्होंने भोलेनाथ को कहा प्रभु ये कामदेव हमारे कहने से आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को आशीर्वाद दिया है
कि वो आपकी संतान से मरेगा, और जब तक आप तपस्या से नहीं हटोगे, संतान नहीं होगी, विवाह नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा। तो और उन्होंने कहा कि पार्वती उधर तपस्या कर रही है, तो आप पार्वती के साथ विवाह करें। और अब वो रति ने कहा मेरा पति तो कम से कम जिंदा करो, आप सबका तो काम हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी भस्म को, इंद्र ने बोला भस्म को एक कपड़े में लपेट के रख ले, वक्त आने पर इसके, और इसकी कथा भी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। और उसको कहा कि शंकर भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर में भगवान कृष्ण का पौत्र जो होगा वो कामदेव होगा, लेकिन अभी फिलहाल वो आदर्श रूप से जिंदा जीवित रहेगा और इस संसार में जो काम की लीलाएं वो करता रहेगा। तो रति अपने चुपचाप वहां से चली गई। अब वो वहां जब उधर पार्वती तपस्या कर रही थी, तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब पार्वती तपस्या कर रही है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। तो उन्होंने जो है सप्त ऋषियों को बुलाया और उनको बुला करके कहा कि जाओ भी, पार्वती तपस्या कर रही है, एक बार उसकी तपस्या की परीक्षा तो ली जाए कि उसका मन कितना पक्का है। तो वहां जा करके सारे ऋषि गए और उन्होंने पार्वती को कहा कि आप इतनी घोर तपस्या क्या कर रही हैं, इसका क्या प्रयोजन है, हमें तो बताओ, इस क्यों इतना घनघोर तपस्या आप इतने वर्षों से लगे हुई हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को नारद जी ने बताया कि मेरे को अमंगल भेषधारी पति मिलेगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं शंकर भगवान को पति बनाने के लिए तपस्या करती हूँ, तो उनके आदेश पर मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ। तो वो बोले अरे कभी नारद के कहने से भी किसी का घर बसा है क्या। अरे नारद ने तो हजारों घर फोड़े हैं, वो खुद अपना घर तो बसा नहीं सका, तुम्हारा क्या बसाएगा। अरे छोड़ो वो तपस्या और जाके भगवान विष्णु से विवाह कर लो। और उन्होंने भगवान विष्णु के गुण बताने शुरू करे। तो पार्वती बोली देखो भाई, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अब यह कि भी या तो तुम पहले आ जाते नारद से और पहले मेरे को उपदेश दे देते। अब तो जो मैंने संकल्प कर लिया है कि भाई भोलेनाथ को विवाह, तब वो संकल्प नहीं टूट सकता। अब ये नहीं है कि वो अच्छा है तो वो कर लो, फिर उससे कोई अच्छा आ जाएगा। तो अब जो संकल्प है, भी भोलेनाथ से विवाह करना है तो भोलेनाथ से विवाह करना है। अब तुम जाओ, मेरे को तपस्या कर दो, कह के चले गए। उन्होंने जाके बताया शंकर भगवान को ऐसे ऐसे हमने, पर जगदम्बा है। और उन्होंने भी जगदम्बा को प्रणाम करके गए थे। उनको समझ, वो जानते तो थे ये पार्वती सेवा है, जगदम्बा है, और वो तो परीक्षा भोलेनाथ के कहने से परीक्षा लेने गए थे ना। अब जब ये बात भोलेनाथ को पता चली तो उन्होंने कहा चलो भाई, अब इतनी तपस्या होगी तो मैं भी चलता हूँ। तो भोलेनाथ जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वहां गई और जाकर के उनको कहा मैं आ गया हूँ, मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। मैंने कहा मांगना क्या है। पार्वती बोली मैं तो आपको पति के रूप में मांग रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आपका और मेरा विवाह हो जाए, आप मेरे पर प्रसन्न हो और मेरे को अपना ले। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, चल आज से मैंने तेरे को अपना पत्नी स्वीकार करा, तू मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, चल चलते हैं कैलाश पर। उन्होंने कहा ना, आपने मेरे को मेरे तपस्या का फल मेरे को दे दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप मेरे को विवाह कर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगेंगे। देखो ये शुरू से विधान है कि कन्या अगर आपको चाहिए तो कन्या के पिता से उसका हाथ आपको मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, पार्वती ने कहा देखो महाराज, आपको मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता का भी, जिसने मुझे पाला पोसा, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए ना जी। तो ऐसे नहीं, आप मेरे घर आइए, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे और फिर विवाह होकर के अग्नि के फेरे लेके पानी ग्रहण संस्कार करके फिर आपके साथ चलूंगी। शंकर भगवान का ठीक है। तो वो नट के रूप में जाकर मैना और हिमा के पास में भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगे, कभी नाच रहे, कभी कूद रहे, कभी उछल रहे। अब सारे राजमहल के लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ मांग क्या मांगता। उन्होंने कहा ये कन्या का हाथ दे दो। अब देखो शंकर भगवान ने जो कहा था अपना वचन पूरा करा। उन्होंने कहा मेरे को कन्या का हाथ दे दो। कह रहे हैं नट के साथ भी कोई कन्या बह जाती है, ना ना हम नहीं देंगे, तुम जाओ यहाँ से। अब शंकर भगवान आगे, बाद में पता चला वो तो भोले बाबा थे। तो फिर पार्वती ने उनकी तपस्या करके उनको प्रसन्न करा कि नहीं महाराज, आप व्यवस्था से आइए, ऐसे लीलाएं मत करिए। तो फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाकी देवता उनके घर गए, मैना के घर, सारी बातें समझाई। तो उन दोनों का शुभ लगन पर विवाह तय हुआ और बारात आने लगी। लगन वगन सब भेजा, लगन पत्रिका जो भी विवाह में रस्म होती है वो सारी करी। अब बारात आ रही है, बारात को तैयारी हुई। अब शंकर भगवान की बारात, शंकर भगवान की बारात है। अब वो तो नाग लपेटे हुए, भस्म लपेटे हुए और नाग का ही मुकुट बना के, और ऊपर गंगा, चंद्रमा
और ऐसा अजीब सा भेष बनाकर, और साथ में भूत प्रेत पिशाच डंकनी पातनी, है ना, योगनी, सब अब वो काली, सब बारात में अब आ गई। अब बारात बन गई। अब भगवान विष्णु भी बारात में थे, उनके पार्षद भी थे, देवता अपने अपने पार्षदों के साथ बारात में आए थे। तो भगवान विष्णु ने कहा हम थोड़ा आगे आगे चलते, इनकी बारात को इनके साथ ही आ लेने दो। तो बारात बाकी सबकी बारात आ गई, शंकर भगवान की बारात पीछे हो गई। अब जैसे ही नगर में पहुंचे तो वो जो बाराती देखने लोग आते ना, उस सकते बारात आ रही है, बारात आ रही है। तो जब देखा, पहले बारात देखी तो बड़ी अच्छी, और जब बाद में पीछे शंकर भगवान वाली बारात देखी तो सब डर गए। तब भागे भागे बारात घर में आ गए। अरे कहाँ, डर क्यों रहे हो? कह रहे भैया बारात वो देखेगा जो जिंदा रहेगा, भूत प्रेतों की बारात आ रही है बारात। अरे इसको देख के कोई जिंदा बचेगा? बेहोश, सारे तो बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसे बारात को गए। तो वहीं पे जब बारात दरवाजे पे ना, मैना के साथ नारद जी भी खड़े थे। तो बता रहे थे, वो पूछती थी ये दूल्हा है? ये ब्रह्मा जी को पूछे, ये दूल्हा? नहीं नहीं, ये तो उनके सेवक है। अब वो विष्णु जी आए, उन्हें ये दूल्हा? कहते नहीं नहीं, ये तो उनके सेवक है, उनके कहने से सृष्टि का पालन करते हैं। अब वो जो भी आए, इंद्र आए, सबसे, अब वो कहे नहीं तो ये उनका वो काम करते हैं, ये उनका ये काम। उन्होंने कहा कि जब देखो उनके जो काम करने वाले वो इतने सुंदर है और इतने राशि ठाट से हैं, तो दूल्हा तो पता नहीं क्या होगा। अब वही सब निकल गए और आए भोले बाबा। अब भोले बाबा आए तो उन्होंने कहा कि ये दूल्हा है ना? बोले हाँ ये दूल्हा। मैंने बोली ये दूल्हा है? हाँ। अब ये कहते ये दूल्हा है। अब मैंने तो बेहोश हो गई। अब वो क्योंकि अब इस रूप में देखा शंकर भगवान को, नाग लपेटे और वो भूत प्रेत पिशाच डंकनी पिचासनी सब साथ में। तो अब वो कहे ये दूर घिसके, उन्होंने कहा भाई मैं तो इसके साथ शादी करूंगी नहीं, मैं तो पार्वती को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, या समुद्र में डूब जाऊंगी, या आग लगा लूंगी, या मैं तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, पर मैं तो शादी नहीं। अब बड़ी विकट समस्या, बारात दरवाजे पे आ खड़ी हुई और माँ जिद करने लगी। अब वो तो कहने लगे अब क्या किया जाए। तो बाद में अरुंधति ऋषि पत्नी ने जाकर, और ब्रह्मा जी विष्णु जी सब गए, नारद जी गए, सारा बताया भाई तो ये तू क्या कर रही है? मैंने, ये शिव है वो शिवा, वो शिव है ये शिवा है, और ये सती है वो शिव है। अरे इनका कोई गठबंधन नहीं है, वो शक्ति है ये शिव है, वो तपस्या है वो शक्ति है। और शक्ति का और शिव का कोई विवाह है क्या? ये तो लीलाएं हो रही हैं, और तू इस लीला के भागीदारी है। तुझे पता भी है ये क्यों शादी हो रही है? तारकासुर को मारने के लिए सारी व्यवस्था हो रही है। अरे शक्ति कहीं गई है क्या? ये पुराने में दक्ष की कन्या सती थी, और सती जो थी वो जगदम्बा थी, और तू तो शुभ कमान की जगदम्बा तेरे घर पर अवतार हुई है। फिर अब सारी बात मैना को समझाई। तो जब सारी बात समझाई, मैना को सब बातें तो समझ गई, लेकिन लड़की की माँ तो कन्या की माँ तो कन्या की माँ होती है। उसने कहा ना भाई देखो सब बातें ठीक है भाई, ये भी शक्ति वो सिवा, पर अभी मेरी लड़की है, और मेरी लड़की किसी भी ऐसे दूल्हे के साथ नहीं। अगर उनको वो आप कहते हो सर्वशक्ति संपन्न है, तो राजसी ठाट में मेरे दरवाजे पर आए, तब मैं अपनी कन्या इनको दूंगी। तो अब भोले बाबा को पास बुलाए, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी, अब ज़्यादा बहुत हो गया, अब ज़्यादा लीलाएं नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं राजसी ठाट से इनको ब्याह के लेके जाऊंगा। तो अपना सुंदर रूप बनाया, और उस रूप के साथ सारे पेट पिशाचनी भी सुंदर रूप में आ गई राजसी ठाट के साथ। और शंकर भगवान का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, उनके साथ उनकी संतान हुई कार्तिकेय, और उस संतान से तारकासुर का वध हुआ। तो एक लीला थी पार्वती प्रसंग। ये पार्वती प्रसंग घर में सुनते सुनाते रहना चाहिए, इससे परिवार में एक आपसी विश्वास का माहौल होता है। और इस कथा को समझते हैं ना जब, तब आपसी लीलाओं का भी होता है। भगवान हमसे जो लीलाएं करा रहे हैं, या भगवान जो लीला कर रहे हैं, उनका भेद समझकर, एक को गुस्सा आ गया दूसरा शांत हो जाए, दूसरे गुस्सा गया पहला शांत हो जाए, आपसी सामंजस्य बिठाकर परिवार को चलाना। इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की पूजा, शिव पार्वती जी का गठजोड़ जो सोमवार को कर देते हैं, वो उनके घर पे कभी भी विवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और बाकी तो रसोई है, नमक भी है, मिर्च भी है, हल्दी भी है, मीठा भी है, सब कुछ है संसार में। तो भोलेनाथ का जाप करते रहें। रोज एक कथा मैं डालता हूँ, वो कथा आप भी सुने, अपने मित्रों को भी सुनाएं। सावन का महीना चल रहा है, परम वैभव की बात है, हम परम शांति की ओर जा रहे हैं। तो अपने स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः